फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू कि बेसिक ट्रेनिंग अभी ख़त्म करके सक्सेसफुली कंप्लीट करके अभी आया हुआ है। अभी पोस्टिंग भी आ चुका है शायद, है ना? ओके, ठीक है। कहाँ पे पोस्टिंग आया हुआ है, कैसा ट्रेनिंग था? मुझे पता है, यू नो कि नेवी में था पहले में, और ऐसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल ये है कि ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद पहले सिविल लाइफ में थे, अभी एक डिफेंस पर्सनल हो गए, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत डिसीजन ले लिया? पहले ये बताओ। सबसे पहले सबको जय हिंद। सजेश का आपने सवाल किया है, सिविल लाइफ एंड डिफेंस लाइफ में थोड़ा सा अंतर है, वो है डिसिप्लिन। और ट्रेनिंग के बाद यहाँ जाने के पहले जैसे मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया था, अब टोटली बदल चुका है। वो मैं वहीं फील नहीं कर पा रहा था, वहाँ से आने के बाद मैं फील कर रहा हूँ। और बस हमारा नज़रिया बदल चुका है। डिसिप्लिन नज़रिए से हम देख रहे हैं दूसरों को, जैसे कि हम सदा कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोई कुछ गलत कर रहा है, जैसे कि हम अभी भी ड्यूटी में हैं, आपको पता ही होगा। तो वैसे ही जो सबके लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, और देश को ना हानि पहुंचाएं, उसी दिशा में हम हमेशा रहते हैं। बस हमारा नज़रिया देश की तरफ से बहुत बदल चुका है। ये एक अहम बात बोला है कि अभी छुट्टी पे है, अगर कोई इंसान या कोई तुम्हारे जैसे दोस्त लोग हैं, कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो तुम्हारा मन करता है कि मैं उसको रोकूं, क्योंकि तुम्हें ऐसे भी फील हो रहा है कि जैसे कि तुम अभी भी ड्यूटी में हो। तो ज़रूर, मैं खुद एक सर्विसमैन हूँ, जो उसी के हिसाब से अभी अगर एक्चुअली मैं सबको ये बोलना भी चाहता हूँ कि रियली ऐसे ही फील होता है कि अभी मैं रिटायर होते हुए शायद 6-7 साल हो चुका है। मुझे अभी तक ये नहीं लग रहा है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो एक्चुअली डिफेंस चीज़ ऐसा ही है। तो उसके जो लगाव है डिफेंस के लिए, वो दिन पे दिन बढ़ता जाता है। चलो, काफ़ी अच्छा लगा ये सुनकर, और मुझे भी खुद को मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि तुम इधर पढ़ाई किया था और ट्रेनिंग ख़त्म करके आया, और तुम्हारा पर्सनालिटी मीन्स तुम्हारा, अभी संतोष से बात कर रहा था, अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारा मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारा जो थिंकिंग मतलब थॉट्स है, काफ़ी चेंज हो चुका है, मतलब रेडिकली चेंज हुआ है। तो मैं खुद को गर्व महसूस कर रहा हूँ अभी इसके लिए। और मैं दूसरा चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं, डिफेंस में जो ट्रेनिंग था काफ़ी टफ था, या जो नया बंदा, अगर कोई नया यंगस्टर अगर ज्वाइन करेगा, नॉर्मली ये सिविल में ये नॉर्मली मैं देख रहा हूँ अभी ये प्रिवेलेंट है कि कोई ज्वाइन करे, अरे तू डिफेंस में जा रहा है भाई, ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, तू कर पाएगा? ये काफ़ी सारा सवाल आता है। गांव में भी जाते हैं तो ये सवाल, गांव में भी काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं, किसी जो डीमोटिवेट भी, कुछ बंदे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो क्या हकीकत में इतना टफ होता है कि कोई बंदा नहीं कर सकता है उसको, या नामुमकिन है? ये एक ट्रेंड चल रहा है अभी, तो उसके बारे में कुछ बताओ। सर इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कोटेशन सुनाना चाहता हूँ। वो एक कहावत है इंग्लिश में, द पेन यू फील टुडे इज़ द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। और मेरे को चाहिए थी एक एडवेंचर लाइफ, तो मिल गई फौज में। और आप जैसे बोले, लोग कहते हैं फौज ज्वाइन करने से पहले कि भाई ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, कर पाएगा? और उनकी बात और मेरी सोच बिल्कुल मिल गई, और मेरे को चाहिए थी ही एडवेंचर ट्रेनिंग, एक डिसिप्लिन लाइफ, एक वेल मेंटेन पर्सनालिटी। तो वो डिपेंड करता है अपनी परसेप्शन, जो नज़रिया है, तुम किस तरह लाइफ तुम चुनते हो। और अगर कोई मेरे को पूछता है तो मैं ही हाँ ही बोलूँगा भाई, अगर तुमको चाहिए एक एडवेंचर लाइफ तो फौज ही बहुत ही सही डिसीजन है मेरे हिसाब से।
अगर एडवेंचरियस की नज़र से देखेंगे तो इससे बेहतरीन जॉब और कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसे भी एडवेंचरियस ना वो सबकी बस की बात भी नहीं होता है, तो किसका मजबूरी भी होता है और किसका चॉइस भी अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस यही एक अच्छा चीज़ है, ये तो अच्छा है ही। इसके मुझे मेरे हिसाब से तो अगर कोई पूछेगा तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कोई किसी भी चीज़ हमको काफ़ी पसंद है तो हमको और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उसी एंगल से मैं बोल रहा हूँ कि ये तो चीज़ अच्छा ही है। मतलब डिफेंस में जाते हैं, हम जॉब करते हैं, जैसे तुमने अभी बोला कि मुझे अभी भी लग रहा है जैसे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो एक्चुअली ये चीज़ ये कुछ अलग है। तो मेरा ये सवाल है कि एडवेंचरस के एंगल से देखेंगे तो इससे बेहतरीन जॉब कुछ है ही नहीं। अगर वो बात को हटा देंगे, उसको साइड में रखेंगे, तो उसके ऊपर तुम्हारा क्या राय है? सर आपकी सवाल की गहराई थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो ठीक है, इस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ इस तरह की। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मेरा तैयारी चल रहा था, मेरे साथ अपनी जो कलीग थे वो भी तैयारी कर रहे थे। उनको सिर्फ करनी थी ग्रेजुएशन और मेरे को ग्रेजुएशन के साथ कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी थी। उनके नज़र में 10 से 15 नौकरी था ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल तक काफ़ी सारे थी, और मेरे सामने थी बिल्कुल डिफेंस, बाकी सारे ब्लर हो गई थी। तो आप जैसे पूछा एडवेंचर लाइफ से छोड़ के और कुछ बेहतरीन लगा फौज में, बिल्कुल सर। जैसे कि हम फौज में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली जो यहाँ पे मेरे को लग रहा है सीख नहीं पाए, वहाँ पे सीख गए। जैसे कि हमको सिखाया गया कि बहुत सिचुएशन को, हार्डशिप सिचुएशन को कैसे अडॉप्ट करना है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसे कि हम यहाँ अनुकूल परिस्थिति में गुजर करते हैं, वो हार्डशिप सिचुएशन, जैसे कि हम जामू में रह रहे हैं, वो उनके लिए हार्डशिप हो सकता है क्या? हमारे लिए हार्डशिप है, उनके लिए जेन्युइन है। हम जैसे कोस्टल लाइन एरिया में रहते हैं और हमारा फूडिंग सिस्टम है, जैसे कि लाइफस्टाइल है, हमारे लिए जेन्युइन है, उनके लिए हार्डशिप हो सकता है। तो फौज में मेरे को वो सिचुएशन मिला, जैसे कि हमको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं, हार्डशिप सिचुएशन हम अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। और बाकी बात रही टाइम मैनेजमेंट, वो तो सारे के सारे डिसिप्लिन के अंदर ही आते हैं। आपको बहुत मुद्दे की बात तो ये है कि डिसिप्लिन फौज की बहुत बड़ा मतलब बैकबोन है बस। जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि आंसर का एक्चुअली एक्यूरेटली वही आंसर दिया है। बोल रहे हो ना, अभी भी मेरा मतलब खड़े हो जा रहे हैं कि ये जो मुझे, तो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक होता है कि फिजिक का चेंज, एक आपने फिजिक को हम 2 महीने 3 महीने, जैसे तुम लोग ने इधर ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारे लिए फिजिक जैसे ये सब आप लोगों को सबको पता है कि फिजिकली अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ ए मैटर ऑफ 2 to 3 months, दैट्स इट। लेकिन परसों हम बात कर रहे थे कि कोई भी एग्ज़ाम किसी चीज़ के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं, उसका मेरे हिसाब से 2 तरीक़े की मतलब तैयारी होता है। पहला क्या होता है कि एक तो फिजिकल लेवल में तैयारी होता है। जैसे फिजिकल लेवल इन द सेंस ये नहीं बोला कि भाग दौड़ करना है या पुशअप सिटअप्स मारना, इसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिजिकल तैयारी मतलब क्या है कि पढ़ना, लिखना, ऑनलाइन एग्जाम्स देना, ऑफलाइन एग्जाम्स देना, स्टडी मटेरियल से इकट्ठा करना, डिस्कशन करना, ये सब होता है फिजिकली तैयारी। और इससे बढ़कर और एक तैयारी होता है, वो होता है क्या है कि अपना इधर होता है, मतलब एक मेंटली जो बोलते हैं ना डिटर्मिनेशन अंदर लाना है कि मुझे ये करना है। तैयारी उधर से शुरू हो जाता है। जो जिसका इधर का तैयारी जितना मजबूत है ना, ये जितना मजबूत होगा रिजल्ट भी उतना जल्दी मिल जाता है। उसके बाद तो फिजिकल तैयारी क्या आता है। तो जो फिजिकल से पहले जो फिजिकली प्रिपरेशन करते हैं, उससे पहले एक होता है मेंटली प्रिपरेशन, एक होता है।
उसका प्रिपरेशन का तरीका ही कुछ अलग है। अभी एसएसआर का एग्ज़ाम है या एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है, 20 तारीख से शुरू होने वाला है। अभी फ़िलहाल उड़ीसा स्टेट का कुछ एग्ज़ाम्स भी मतलब ख़त्म हो चुका है। तो उनके लिए हम प्लान करते हैं कि टोटल मतलब टॉपिक्स ये है, इतना सब्जेक्ट्स है, इतना टॉपिक्स है, उनको इतना दिन में ख़त्म करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी देना है, स्टडी मटेरियल्स भी देना है। तो एक एक चीज़ का हम बारीकी से हम लोग स्टडी करते हैं और तैयारी करते हैं और उसी को 100% एग्जीक्यूट भी हम करते हैं। ये हमारा प्लान, ये मेरा प्लान नहीं है, हर कोई इंस्टीट्यूट का शायद ऐसा ही प्लान होगा। हम कोई भी लूप होल छोड़ते नहीं। लेकिन ये हो जाता है क्या, फिजिकल प्रिपरेशन मेरे हिसाब से इससे बढ़कर और एक प्रिपरेशन होता है जो कि आपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, आपने अंदर डिटर्मिनेशन लाना है। और डिटर्मिनेशन लाने के लिए या थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि इसी वे में हम कर सकते हैं। उसका प्रिपरेशन कुछ अलग है, जो उसको बोलते हैं ना कि अदृश्य है, मतलब सम काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली उसका प्रिपरेशन। और वो प्रिपरेशन सराउंडिंग से होता है, मतलब एनवायरनमेंट से भी होता है, और काफ़ी सारा चीज़ है। मैं तुम्हारे सामने ये सब बोलना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये बोलूँगा तो फिर तुम्हारे अंदर सब आर्टिफिशियल कैरेक्टर डेवलप होने लगेगा। तो कुछ एक्टिविटीज़ इधर ऐसे भी हम करते हैं, तो जानी अनजानी से तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन की मतलब जो लेवल बढ़ता जाता है। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, कैसे होता है वो। तुम्हारा फिजिक्स तो अच्छा था, जब शुरू में आया, जब हमारा हर वीकली टेस्ट होता था 1.6 किलोमीटर, टाइमिंग कुछ अलग था। और ऐसे भी देखा होगा तुम्हारा जितने कॉलीग्स थे इधर, कुछ ऐसे भी बोलते थे सर मेरे से नहीं होगा ये, है ना। लेकिन वो लोग अभी इधर से पास आउट होके इवन इफ कमांडोज भी बन गए हैं। तो क्या फिजिकल प्रिपरेशन हो जाता है? फिजिकल प्रिपरेशन तो है ही, लेकिन उसके आगे जो मैं बोल रहा हूँ थॉट प्रोसेस, एक डिटर्मिनेशन लेवल को बढ़ाना है। तो उसके लिए ना उसका तैयारी कुछ अलग सा होता है, या बहुत सारी चीज़ें होता है, उसके हिसाब से एक आदमी का जो डिटर्मिनेशन लेवल बढ़ जाता है। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ, मैं इतना सारा कहानी बता रहा हूँ कि अभी मैं इससे पहले संतोष से भी बात किया था, अभी तुम्हारे से मैं बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 5-6 महीने में तुम्हारे अंदर जो चेंजेस है, जो डिटर्मिनेशन लेवल है तुम्हारा जो वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ टॉकिंग, तुम्हारा जो गेटअप है, ये 5-6 महीने में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी तुमको महसूस नहीं हो रहा होगा। महसूस इसलिए नहीं हो रहा होगा कि तुम्हारे जैसा इधर भी और भी बैठे हैं। अगर तुम अभी तुम्हारा जो कॉलेज था उसमें चले जाओ तो पता चल जाएगा कि उसमें और तुम्हें क्या फ़र्क है, पता चल भी गया होगा। तो यही चीज़ है कि मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा है कि इतना कम ड्यूरेशन में आपने आपको अडॉप्ट किया एक न्यू एनवायरनमेंट में, एक नया दुनिया में, जो काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे तुमने बोला कि हम जम्मू में रहते, कोई आदमी जम्मू में रहते, अगर हम उधर जाते हैं तो हमारे लिए जेन्युइन नहीं है, वो उनके लिए जेन्युइन है। जैसे कि तुम्हारा कोस्टल एरिया है, चिल्का के पास में हो तुम, तो हम लोग उधर जाएंगे तो हमारे लिए वो जेन्युइन नहीं है, वो तुम्हारे लिए जेन्युइन है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उसी माहौल में रह के मतलब खुद को अडॉप्ट करके सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट किया, और काफ़ी मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर जोश भरा हुआ है। मैं भगवान से यही बोलता हूँ कि बस ऐसे ही जोश भरा रहे, और देश को तुम्हारे जैसे नौजवान की ज़रूरत है, और देश को एक नया दिशा में लेके जाओ, और काफ़ी सारे यंगस्टर्स को इतना इंस्पायर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा देश की सेवा के लिए वो जाए। हमारा देश को एक नया देश बनाते हैं। मतलब जो लोगों का पहले अंदाज़ था, भारत बोलते ही लगता था कि जैसे सुपरस्टिशन ऐसे कुछ मतलब भरा हुआ है। मतलब अगर नेट में अगर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो काफ़ी सारा चीज़ मिलता है, ये सब चीज़। अभी तो भारत ऐसा नहीं रहा अभी। तो हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। और हम कौन है? हम लोग अभी तो
हम तो हम ही है, बट हम अभी हम इस हम में तुम लोग ही आते हो जो इधर बैठे हुए हैं। तो तुम लोग सुधरोगे या बदलोगे तो देश बदलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी जैसे थिंकिंग है ऐसे ही हर यंगस्टर के अंदर आए और जो हमारा देश है एक नया दिशा में जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है, एंड विश ऑल द बेस्ट।